हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले एक नया चैप्टर यानी सिविक्स का लास्ट चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस। आज हम बात करें लॉ के बारे में और सोशल जस्टिस के बारे में। आइए डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक्स। देखिए, अगर हमें लोगों को बचाना है एक्सप्लॉयटेशन से, डिस्क्रिमिनेशन से, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ सर्टन लॉज यानी सरकार को कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। देखिए, ये जो कानून है यह इंश्योर करेगी कि जो अनफेयर प्रैक्टिस हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो रही है वो मार्केट में ना हुए। अगर भी हुए बहुत मिनिमम अमाउंट में हुए, मतलब ना ही हुए, मतलब कोशिश रहे कि ज़ीरो ही हो जाए, ज़ीरो करने की कोशिश रहे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अनटचेबिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, लोगों कास्ट के बेसिस पर, हर किसी के बेसिस पर क्या हो जाए, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो जाए। ये सरकार इनके बेसिस पर कुछ कानून बनानी चाहिए। किसको? सरकार को। देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है, कुछ लोग हैं जैसे कि लेबर्स हो गए, वो एक्सप्लॉयटेशन का सामना करते हैं, तो उनको भी अगर हमें बचाना है किससे, एक्सप्लॉयटेशन से, तो यहाँ पर भी सर्टन लॉज होने चाहिए, जैसे कि लेबर लॉज, लेबर एक्ट से बहुत सारे हैं। तो यह इंश्योर क्या चाहिए कि उनको जितना पैसा उन लेबर्स को दिया जा रहा है वो काफ़ी है उनके गुजारा को मिटाने के लिए। इसलिए द वर्कर्स दैट आर अंडर पेड बट आर फेयरली पेड आर द मिनिमम वेजेस दैट सेटन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वर्कर को काम में तो रखते हैं बट उनको उतना पैसा में नहीं देते जिसकी उनसे रोजी रोटी चल सके। इसलिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक मिनिमम वेज सेट किया। मिनिमम वेज क्या है? ये मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो कि किसी वर्कर को दिया जाएगा उसके ओनर के द्वारा, कि जो उसको काम दे रहा है वो उसको देगा। यानी वर्कर को इतना से इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, इससे कम तो आप दे ही नहीं सकते। तो वो एक सेट किया गया है सरकार के द्वारा, एक वेज यानी एक मनी अमाउंट जो कि आप वर्कर को दोगे, वो काम करेगा तो उससे कम आप उसको दे ही नहीं सकते। उससे कम अगर आप दोगे तो वो अंडर पेड है, तो अगर कंप्लेन करेगा तो आपके ऊपर भारी पनिशमेंट आपको मिल सकता है। देखिए, ये लॉज क्यों है? ये लॉज इसीलिए है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर में जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक, जो बना रहा है, जो खरीद रहा है, इन दोनों का इंटरेस्ट बना रहा है। देखिए, कभी कभी अगर कोई प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है तो वो चलता नहीं है, बहुत कम लोग उसको खरीदते हैं। अगर कोई बहुत सस्ता होता है तो बहुत लोग खरीदते नहीं। अगर कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है वो ना कभी ज़्यादा महंगा होता है ना ज़्यादा सस्ता होता है, वो एक मीडियम रेंज में होता है। इससे क्या हो सके, बनाने वाले को भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, खरीदने वाले को ठीक ठाक लगे, हाँ इसको खरीद सकते हैं, ये हमारे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के अंदर आ रहा है, हम इसको फाइनेंशियली खरीद सकते हैं। इसलिए कुछ लॉज उसी के लिए बनाए गए हैं जो कि इंश्योर करती है कि इन दोनों का इंटरेस्ट बना सा रहे, वर्कर्स अंडरपेड ना हो, मिनिमम वेजेस रहे। ये सारे लॉज भी मार्केट में है। इसका मतलब जो लॉज है इनको एनफोर्स किया गया है, यानी इनको ये अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, उनके ऊपर भी चलता है। बहुत सारी चीज़ें जो भी होने वाला है वो सभी चलता है। ठीक, क्लियर है आपको? देखिए, जो एनफोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी लॉज का, क्योंकि सरकार क्या करती है, हर एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को, क्या कौन सा सिटीजन क्या कर रहा है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके ऊपर भी और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी कंट्रोल रखती है। जिससे क्या होता है, वो इंश्योर कर सकती है सोशल जस्टिस। अगर सोशल जस्टिस सरकार को इंश्योर करना है तो हर किसी के इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे उनकी चीज़ें एक्शंस लेनी पड़ेगी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा राइट्स है जो कि हर किसी को अपने जीवन जीने का अधिकार देता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और भी बहुत सारे पिछले चैप्टर पढ़ा था, राइट टू लाइफ, जिसके अंदर राइट टू वाटर आता है, राइट टू एजुकेशन आता है, हर चीज़ आती है। उसी प्रकार से ये राइट टू एक्सप्लॉयट, राइट अगेंस्ट, अगर किसी ने आपके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन कर दिया तो आपका अधिकार है कि आप उसके खिलाफ कुछ कदम उठा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? जहाँ हर कोई जाता है, कोर्ट ही जाता है, तो आप वहाँ जा सकते हो। जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स हैम्पर हो तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट जाओ। किस कोर्ट में जा सकते हो? आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हो, नहीं हुआ तो हाई कोर्ट, नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता है काम करने के लिए कम पैसों में। अगर कोई आपको जितना पैसा सरकार ने सेट किया इससे कम अगर कोई आपको दे रहा है तो वहाँ काम नहीं करोगे, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक,
और कोई भी आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं कर सकता, आपको करना ही करना, आप नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको फोर्सफुली काम नहीं करना है। अगर कोई करा रहा है तो उसको उसके खिलाफ कुछ FIR रजिस्टर करो, कोर्ट में जाओ, कुछ ना कुछ करो, एक्शन लो। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जो बच्चे 14 ईयर्स के बिलो होते हैं उनको अगर कोई एम्प्लॉयड करता है, उनको कोई अगर काम में रखता है, तो उसको किसी भी जगह, फैक्ट्री हो, माइंस हो, या फिर किसी भी हाजारियस एम्प्लॉयमेंट यानी डेंजरियस एम्प्लॉयमेंट जगह, जैसे कि हो गया ग्लास बर्नर की जगह हो गया, कि माइनिंग एरिया होगा, यहाँ पर अगर रख रहा है तो वहाँ पर उसको कोई रख रहा है तो उसको सीवियरली पनिशमेंट जाएगा। अगर कोई रख रहा है, अगर कोई बच्चा 14 ईयर्स बिलो है और उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, ठीक, अगर कोई जो है, अगर उसे दिया जा रहा है क्या, अगर उसे दिया जा रहा है, एम्प्लॉयड किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ भी कुछ हो सकता है, उसके खिलाफ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक, यानी मुकदमा चल सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है मेरे यहाँ। क्लियर है आपको? ठीक है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज है एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अगर ह्यूमन बींग्स का हो रहा है, वो किसी जेंडर का हो या फिर किसी सेक्स का हो, किसी जेंडर का हो या फिर किसी सेक्स का हो, उसके अलावा अगर किसी भी, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी सेक्स का हो, अगर उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। क्लियर है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में सरकार ये इंश्योर करती है कि सोशल जस्टिस हर एक सेक्शन के लोगों को मिले। ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को मिल रही है, ये नहीं कि सिर्फ धनी वाले को मिल रही है, नहीं कि सिर्फ पुअर को मिल रहा है, हर किसी को, रिच हो, पुअर हो, मिडिल हो, कोई भी हो, हर किसी को मिलेगा, हर सेक्शन को मिलेगा। देखिए, सोशल जस्टिस और ये जो चीज़ें है, सोशल जस्टिस सोसाइटी जो है हमारा है, ये जस्टिस है, जस्टिस सोसाइटी है, ये बेस है किसके, गांधीयान सोशलिज्म के, और ये इंश्योर करता है जो रिसोर्सेस है वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहे और कोई भी उनको यूज करने से किसी को रोक नहीं सकता। क्लियर? क्लियर है आपको? ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, जो वर्ल्ड का सबसे खराब इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी भोपाल में हुआ था 24 ईयर्स एगो, यानी 24 साल पहले। यूनियन कार्बाइड यूसी नाम की एक अमेरिकन कंपनी, जिन्होंने एक फैक्ट्री ओपन किया था एक सिटी में जो कि पेस्टिसाइड्स बनाती थी, MIC नाम का पेस्टिसाइड, जो कि एक हाईली पॉइजनियस गैस था। और एक दिन क्या हुआ, वो जो गैस है वो लीक करने लगा, किससे, वो थोड़ा थोड़ा लीक करने लगा। कहाँ से? उसने सिलेंडर से लीक करना शुरू कर दिया 2 दिसंबर 1984 में, आधी रात के दौरान फैक्ट्री से। तभी क्या हुआ, उसी 3 दिन के अंदर, विदिन 3 डेज, उसके जो गैस निकलते 3 दिन में वो गैस निकलता गया, उसमें क्या हुआ, 8,000 लोग से भी ज़्यादा लोग मर गए, और 100 से भी ज़्यादा पीपल्स क्या हो गए, उनको कुछ हो गया, पैनिक अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, या फिर बहुत सारे अलग अलग डिजीज आ गया, या फिर दे आर ओनली इंजोर्ड हो गए, इस प्रकार से। तो ये यूएस ने क्या किया, स्टॉप कर दिया। देखिए, जो अमेरिका की कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, उसने क्या किया, यूनियन कार्बाइड का ये जो फैक्ट्री था, इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। और इसी प्रकार से जो बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स थे, यानी सिर्फ बंद कर दिया कंपनी को, उसके केमिकल्स को उसके प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया गया, उसको केमिकल को, टॉक्सिक के जो केमिकल्स थे उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई वो अमेरिका की कंपनी। 24 साल के बाद क्या होता है, 24 साल के बाद, यानी आज तक जिन लोगों को, जिन्होंने अपना ज़िंदगी को खोया था भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, उनको आज तक जस्टिस नहीं मिल रही। वो आज तक लड़ रहे हैं जस्टिस के लिए, साफ पानी के लिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, और जॉब्स के लिए, जो कि उस समय पॉइजनस थे, इंज्योर्ड थे और मर गए थे, जिनके लोग मर गए थे, उनके फैमिलीज, वो सभी इंसाफ मांग रहे यूनियन कार्बाइड से और सरकार से। बट इसका क्या हुआ, इसके जनरेशन के जनरेशन ऑफ विक्टिम्स आते गए, बट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड, नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। देखिए, तभी क्या हुआ, इतने बहुत सारे दबाव के बाद क्या आई, सरकार आई, भारतीय सरकार आई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, किसके लिए, जस्टिस के लिए। तो उन्होंने इन सभी, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, इस सभी चीज़ों को, घटनाओं को रोकने के लिए फ्यूचर के अंदर डेवलपर के साथ और बिजनेस क्लास के साथ
स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट किए गए। कोई भी इस प्रकार के अगर फ्यूचर में कुछ हो उसको रोकने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए। अगर इस प्रकार की कोई कंपनी फ्यूचर में आती है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज द वर्कर्स वर्थ। एक वर्कर की कीमत कितनी है। देखिए फॉरेन कंपनीज इंडिया क्यों आती है, भारत क्यों आती है। देखिए चीप लेबर के लिए, लेबर का स्पेलिंग ऐसे होता है LOBOUR, चीप लेबर पाने के लिए, सस्ते लेबर से मतलब बहुत कम पैसों से लोग यहाँ काम करते हैं, इसीलिए फॉरेन कंपनीज इंडिया को प्रेफर करती है और यहाँ पर सेटअप करते हैं कंपनीज। देखिए अगर आप देखोगे जो वेज होता है लेबर्स का, जो वेज होता है लेबर्स का USA के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप देखोगे बहुत ही पुअरर कंट्रीज़ के वर्कर के, जैसे कि इंडिया हो गया और ही बहुत सारे पुअरर कंट्रीज़ हैं, उनके अगर देखोगे कंपैरिजन करोगे आपको मिलेगा USA में जो लेबर की जो प्राइस है मिनिमम वेज बहुत ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, फिर बाकी जो पुअरर कंट्रीज़ हैं। अगर देखा जाए तो लोअर पे, देखिए कंपनीज क्या करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट कहाँ है, ज़्यादा समय काम कराएं लोगों को और कम पैसे देंगे। यानी 10 घंटे काम कराएंगे, मात्र 100-200 रुपये देंगे, तो सर यहाँ कंपनी का फ़ायदा होता है। ठीक, जो कॉस्ट कटिंग क्या था, यानी जो उनके जिनको उतना देना चाहिए, मतलब इतना पैसा देना चाहिए, 600 रुपये पर डे देना चाहिए, 600 रुपीज़ पर डे देना चाहिए, 700 रुपीज़ पर डे या फिर उससे ज़्यादा देना चाहिए, उससे बहुत कम देते हैं। ये कॉस्ट कटिंग इसको कहा जाता है। तो इसी के लिए क्या होता है, दो वर्कर से बहुत डेंजरियस चीज़ें उठाते हैं, कदम उठाते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए जो लोअर वर्किंग कंडीशन है, जैसे कि लोअर सेफ्टी मेजर आर यूज टू कॉस्ट कटिंग। जैसे कि कोई वर्कर अगर कहीं काम कर रहा है, वहाँ उसके पास साफ पानी पीने की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग किया जा रहा है। पहली बात तो कॉस्ट कटिंग है कि उनको सफिशिएंट अमाउंट पैसा नहीं दिया जा रहा। सेकेंड, उनके फैसिलिटीज़ को भी उनको नहीं दिया जा रहा। ये उनकी फैसिलिटी, जैसे कि साफ़ पानी देना चाहिए उनको, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल रहना चाहिए जब वो काम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, सर जो कंपनीज़ हैं वो क्या कर रही है, कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने सोचा हम जॉब छोड़ देंगे। जब वो जॉब छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट में रह गए, बेरोजगार रह गए। तो इसलिए क्या हो रहा है, जो वर्कर्स क्या हो रहा है, इसी बेकार अनसेफ कंडीशन में उनको काम करना पड़े। अगर वो जॉब छोड़ रहे हैं, उसके खिलाफ कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट रह रहे। तो इसलिए कुछ तो पैसा मिल रहा है, 600 ना मिले, 1000 ना मिले, 100 तो मिल रहा है, तो इसलिए काम करना पड़ता है। तो इसी सिचुएशन के अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत सारे लोग रेडी हो जाते हैं काम करने के लिए, इस कोरोसिव सबसे ख़राब डेंजरस कंडीशन के बावजूद भी। तो यहाँ पर ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर करे कि क्या सभी सिटीजन की सेफ्टी है, क्या सभी लेबर्स जो काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी दिया जा रहा है इस कंपनीज के द्वारा। ठीक है, प्रॉपर सेफ्टी लॉज भी इम्प्लीमेंट होने चाहिए, वो एनफोर्स होने चाहिए, और आज भी दिन वो प्रेजेंट भी है इन्हीं लोगों को बचाने के लिए। इस डैमेजेस और इंसिडेंट्स से उनको बचाने के लिए आज भी ये सारे लॉज हैं, ये सारी चीज़ें हैं। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज का एनफोर्समेंट, यानी उनको पास कर दिया, अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके खिलाफ वो चलेंगे, वो लॉज अभी इन द फील्ड है। देखिए आज द लॉ मेकर एंड एनफोर्सर, जो लॉ बना रहा है और लॉ को जो एग्जीक्यूट कर रहा है, एनफोर्सर कर रहा है, तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो सपोज करती है कि जो सेफ्टी लॉज इम्प्लीमेंट हो गए, इंश्योर करते कि सेफ्टी लॉज इंश्योर हो गए, यानी इम्प्लीमेंट हो गए, अब एग्जीक्यूट भी हो ही जाएंगे, या फिर हो ही रहे, या फिर हो भी गए हैं। ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर करे राइट टू लाइफ गारंटी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट वायलेटेड। यानी सरकार यहाँ इंश्योर करेगी, जो आर्टिकल 21 है जो कहता है राइट टू लाइफ, उसके अंदर बहुत चीज़ें आती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वाटर, बहुत चीज़ें आती है, उनको भी इंश्योर करे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है वो भी वायलेटेड ना हो, वो भी इंश्योर करें। देखिए वो लोगों के सिर्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना सरकार की इंश्योर नहीं है, बट उनके सेफ्टीज़ को भी, जो कि सरकार कहीं ना कहीं छोड़ देती है पीछे, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ को ही सरकार को इंश्योर करना ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे हैं लोकल एरियाज़ में, फॉरेन एरियाज़ में बिजनेस बहुत सारे आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे क्या है, हमारे इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग ग्रेटर लॉस चाहिए इनके खिलाफ, फॉरेन कंपनीज के खिलाफ, है कि नहीं, कुछ लोकल्स कंपनीज के खिलाफ, इनके लिए कुछ लॉज लाने पड़ेंगे।
इससे क्या हो, हर एक वर्कर्स की राइट प्रोटेक्ट रहे और बेटर एनफोर्समेंट हो सके इन सारे सेफ्टी लॉज का और वर्कर्स लॉज का और लेबर लॉज का। देखिए पहले क्या होता था, जो इंडस्ट्रियल लॉ से पहले, इंडस्ट्रियल लॉ जब नहीं आया था तब क्या होता था, जो कोड्स था वो सेफ्टी की सेटिस्फाई की जाती थी और ये देखा आता था कि इनको परमिशन दिया जा रहा है कि नहीं का। बट अब जब लॉ आ गए तो ये मस्ट है, मस्टली इनको देखना पड़ता। पहले क्या होता, परमिशन लेना पड़ता था, अगर नहीं लेंगे तो नहीं देखेंगे। बट आजकल ये मस्ट है, हर किसी के वर्कर की राइट नीडेड है और मस्ट है। क्लियर। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नए लॉज। देखिए 1984 में कुछ ऐसे लॉज थे, बहुत कम ही लॉज थे, बहुत फ्यू लॉज थे जो कि प्रोटेक्ट कर रहे थे एनवायरमेंट को। जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि इंडिया में थे, और ये बहुत हार्डली एनफोर्समेंट हो, यानी बहुत कम ही एग्जीक्यूट होने को देख रहा था, मिल रहा था। तो एनवायरमेंट को हम क्या करते सोचते ये फ्री यूटिलिटी है, यानी हम सोचते हैं जो एनवायरनमेंट हमें मुफ्त में मिली है ना, जैसे कहते हैं फ्री की चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, फ्री में अगर कोई चीज़ हमें फ्री में दे दे तो उसकी हम कदर नहीं करते। तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट, हमें एक फ्री रिसोर्सेज मिला, यानी हमें मुफ्त में चीज़ें मिली, फ्री में, भाई फ्री में मिले तो इसकी हम कदर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसकी कदर नहीं करते, इसको ये सोचते हैं कि फ्री यूटिलिटी है, यानी एक फ्री रिसोर्सेस है, इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो है। तो इंडस्ट्री क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी रिस्ट्रिक्शन के साथ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्ट वो क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। सोचते हैं कि जो चीज़ें फ्री है, मतलब कदर करते ही नहीं है, सोचते नहीं कि एनवायरनमेंट हम वहाँ रह रहे हैं, ये वातावरण से ही हम बने हैं। वो सोचने का 1% भी निराशा नहीं है किसी को। हर कोई सोचता है एनवायरनमेंट फ्री में हमें मिला है और इसको हम उड़ा ही देंगे, सिर्फ ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कुछ नहीं है, हमारी तो ये फ्री में चीज़ें हैं। देखिए वो रिवर हो या फिर वो एयर हो या फिर वो ग्राउंड वाटर हो, ये सभी क्या है, एनवायरनमेंट में आते हैं और वो सभी आज के समय पॉल्यूटेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी वजह से, आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से, हम लोगों की वजह से, हमारे लिए, यानी आप और हम की वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ें पॉल्यूटेड हो रही है। इससे क्या हो रहा है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। अगर एयर खराब हो रहा है तो ऑक्सीजन भी खराब होगा, ऑक्सीजन खराब हो तो आपके लंग्स खराब हो, लंग्स खराब हो तो डायरेक्टली आप क्या होगा, कुछ तो होगा आपके शरीर को। देखिए जो पॉल्यूटर है, जो खराब करते हैं इन चीज़ों को, पॉल्यूटर कहा जाता है, वो क्या करते हैं, ये डैमेज तो करते हैं, और क्यों करते हैं उनको पता नहीं, वो सोचते हैं फ्री में है तो इसलिए करते हैं, और एनवायरनमेंट को ही डैमेज करते हैं। पहले तो वो क्या करते हैं, हमारे अकाउंटेबिलिटी, देखिए हम एनवायरनमेंट में इतना ईजिली रह सकते हैं, वो हम कहीं और नहीं रह सकते। अर्थ की एनवायरनमेंट हमारे लिए सबसे सूटेबल है, अगर इसको हम पॉल्यूट करते जा रहे करते तो क्या हम उस पर रह सकते हैं, नहीं। तुम क्या करें, हम जहाँ रह रहे हैं उसको ही खराब कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक सरकार एक कुछ कर सकती है, यानी एक कदम तो सरकार भी ले सकती है। देखिए अगर भूल 50, देखिए हर चीज़ में हम ये नहीं कह सकते सरकार की पूरी गलती है, सरकार की 50% गलती होती है और हम और आपकी 50% गलती होती है। तो यहाँ 50% गलती जो सरकार की तरफ से, वो सरकार क्या कर सकती है, सरकार को स्ट्रिक्ट लॉज बना सकती है, कुछ प्रोसीजर बना सकती है कि हमें पॉल्यूशन चेक करना पड़े, रिवर्स को क्लीन कर सकती है और हैवी फाइन्स लगा सकती है। किसके ऊपर, जो पॉल्यूट कर रहे हैं, जो कूड़ा फैला रहे हैं, उनके ऊपर हैवी फाइन्स लगाएगी, हैवी टैक्स लगाएगी, भयंकर मात्रा से लगाई, पनिशमेंट देगी, तो लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक। देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर जजमेंट देना चाहिए। अगर कोई लोग है, जो हमारे देश को कोई व्यक्ति है, मान लो बहुत लोग साफ सफाई रख रहे हैं, कोई एक आया वो साफ सफाई नहीं रख रहा है उस सिटी को, उस डिस्ट्रिक्ट को, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के पर्टिकुलर उसके ऊपर खिलाफ जजमेंट लेनी चाहिए, वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, हम हेल्दी लाइफ से बच रहे हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर जो कि बहुत एसेंशियल हमारे लिए, जो आर्टिकल 21 में आ रही है, जो राइट टू लाइफ के अंदर, वो भी हैम्पर हो रही है। इसका मतलब देखिए सरकार ने बहुत सारे गुड इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे और रैली फॉर रिवर्स। ये कुछ सरकार के द्वारा इनिशिएटिव और प्रोग्राम से रिवर्स को और वाटर पॉल्यूशन को पूरी तरह से मिटाने के लिए। जो हाई कार्बन टैक्स है, हाई टैक्स फॉर पेट्रोलियम, सरकार इसलिए लेती है क्योंकि कोई इनका मिसयूज, अगर पेट्रोल का दाम बहुत घट गया ना, तो लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल बहुत खरीदेंगे, उसका मिसयूज भयंकर से करेंगे। तो इसलिए क्या, अगर कोई गाड़ी है वो कार्बन छोड़ती जा रही है, उसकी पॉल्यूशन चेक नहीं हो रही है, तो सरकार नहीं करे तो वो पॉल्यूशन छोड़ती जाएगी। इसलिए सरकार पॉल्यूशन चेक करती है हर एक गाड़ी की, उसकी सर्टिफिकेट निकालती है।
पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ता है, पेट्रोलियम का दाम हर वक्त बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि कोई पेट्रोल का मिसयूज़ ना कर सके, क्योंकि जितना आपको पेट्रोल चाहिए उतना ही आप लीजिए, उससे ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि उतनी ज़्यादा आप खरीद ही नहीं सकते। अगर इंटरनेशनल लेवल में देखा जाए और इंडिया के लेवल में देखा जाए कि एनवायरनमेंट इशू को हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, समिट होती रहती है, वर्ल्ड लीडर आते हैं, मिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं। देखिए, एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी, आप एनवायरनमेंट को फ्री रिसोर्सेस मत समझिए या ना समझिए कि एनवायरनमेंट सिर्फ सरकार के रिस्पॉन्सिबल। देखिए, एनवायरनमेंट सिर्फ सरकार के रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये हमारे आपकी सरकार की सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं कि सिर्फ सरकार देखेगी, हम नहीं देखेंगे, नहीं, हमें भी देखना पड़ेगा। देखिए, एनवायरनमेंट इशू जो है वो इंडिया में बहुत हाईलाइटिंग फैक्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कि कहा जाता है जो कि अपने खर्चों से बहुत गरीब होते जा रहे हैं, वो एनवायरनमेंट के इस कंसर्न में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि भाई साहब खुद के पास तो जैसे कहते हैं ना, हमारा खुद का नज़रिया का ठीक नहीं, हम देश का क्या लें, तो थोड़ा थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। देखिए, चैलेंज ये है कि हर किसी को इस क्लीन एनवायरनमेंट का बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के रूप में। एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, आपको जब आप बाहर जाओगे आपको अच्छा लगेगा। अगर बाहर जा रहे हो, एयर पोल्यूशन है, तो मास्क लगा घूमना पड़ेगा भाई साहब, तो वो एक खुला महसूस नहीं हो सकता हमें। तो यहाँ गवर्नमेंट इंकरेज कर सकती है और कुछ फैक्ट्रीज को सपोर्ट कर सकती है कि आप क्लीनर टेक्नोलॉजी यानी कुछ ऐसा चीज़ बनाओ जिससे हम हर चीज़ को साफ रख सकते हैं। देखिए, जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर, सुएज ट्रीटमेंट, इन सभी चीज़ों का भी कुछ टैंकर्स है जैसे कि यूज़ करते हैं, हम नेचुरल चीज़ों का यूज़ करते हैं। देखिए, वर्कर की तो लिवलीहुड तो प्रोटेक्ट है, ये भी इंश्योर किया जा रहा है। बोथ वर्कर्स एंड कम्युनिटी आर दी लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज टू एंजॉय सेफ एनवायरनमेंट। लोग क्या है, जो फैक्ट्रीज, देखिए जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज के चारों ओर, या फिर वर्कर्स क्या है, फैक्ट्रीज के चारों ओर। तो यहाँ पर फैक्ट्रीज को इंश्योर करना चाहिए कि जो डस्ट निकाल रहे हैं वो हार्म ना करें, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके उसको आसमान में छोड़ें या फिर रिवर में छोड़ें, प्रॉपरली ट्रीट करके। डायरेक्ट हार्मफुल केमिकल्स को वाटर में डंप ना कर दें, उसको ट्रीट करके डंप करें। ट्रीट करके डंप करने से उसका आज से ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा। देखिए, जो रीच एयर कंडीशन की जो हेवी डिपेंडेंसी है रीच की और व्हीकल्स की, वो भी एक पॉल्यूशन का कारण है। हम जो बहुत गाड़ी व्हीकल्स यूज़ करते हैं वो भी एक पॉल्यूशन का नज़रिया है, उसको भी एनहेंस करना चाहिए, उसको भी क्या करना चाहिए। देखिए, पुअर को देखिए, जो रीच लोग हैं, रीच लोग क्या है, रीच लोगों के पास 10-12 कार्स है, तो वो 10-12 कार्स को चलाते हैं, उससे पॉल्यूशन आता है। देखिए, जो पुअर है उसके पास तो एक भी कार नहीं है, तो वो एक भी गाड़ी नहीं चलाता, तब भी क्या होता है, 10 जो रिच है वो 10-12 कार चलाने से ही पॉल्यूशन होगा। उस पॉल्यूशन का सामना इन पुअर्स को भी करना पड़ेगा, जो कि गाड़ी चलाते भी नहीं है, उनके पास गाड़ी खरीद ही नहीं सकते, तब भी उनको अपने हेल्थ का सामना करना पड़ेगा इस एयर पोल्यूशन के लिए, जो रिच लोग कहते हैं। तो इसीलिए एक बैलेंसिंग की ज़रूरी है हर किसी को, यानी रिच हो या पुअर, हर किसी को यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। ये शायद हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कंक्लूज़न है। क्या कंक्लूज़न? देखिए, लॉज बहुत ही नेसेसरी है लोगों का, अगर आपको काम कराना है, एनवायरनमेंट को सही करना है, तो लॉज बहुत ज़रूरी है। वेदर वो मार्केट के लिए हो, ऑफिस के लिए हो, या फिर फैक्ट्री के लिए हो, किसी के लिए भी हो, तो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बचाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिस। देखिए, लॉज अगर वीक है, अगर पुअरली एनफोर्स है, तो इसका मतलब वो एक सीरियस कॉज हैम्पर कर सकते हैं। अगर इसलिए लॉज शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गली एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर पीपल्स हु इन द पावर। देखिए, सरकार एक लीडिंग रोल है रेस्पेक्ट के अंदर। पीपल क्या कर सकती है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है, किसके ऊपर, प्राइवेट कंपनीज के ऊपर और गवर्नमेंट को। देखिए, आपको कुछ इस सोसाइटी के इंटरेस्ट में कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, नॉर्मल लोग हैं हम नॉर्मली तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते। देखिए, जो फैक्ट्रीज है वही ही कुछ कर सकते हैं। जब फैक्ट्रीज अच्छी चीज़ों को सेटअप नहीं करेगी तो कैसे चलेगा, सरकार अगर लॉज नहीं बनाए तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं तो हो सकता है। ये पर बहुत ज़्यादा ही रोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल और पोजीशन रोल सरकार प्ले करती है, बहुत बेटर पॉलिसीज़ बनाती है एनवायरनमेंट के लिए, फैक्ट्री के लिए, वर्कर्स के लिए, और इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं इफेक्टिव मैनर से। तो ये था आपका पूरा चैप्टर लॉ एंड सोशल जस्टिस, जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका पॉज मारो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज मारो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज मारो, स्क्रीनशॉट लो, पॉज मारो, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पॉज मार के इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके नोट्स ही हैं बेसिकली। ठीक, आप इनके पॉज मारिए, इनके नोट्स लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले जाइए और इनको ही लिख लीजिए अपने कॉपी के अंदर, इनको ही पढ़िए भाई साहब बार बार, नोट्स को इतना पढ़ सकते हैं पढ़िए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।